सोचिए, यदि इतिहास की दो महान विभूतियां हनुमान जी और कर्ण कभी आमने सामने आ जाते तो यह युद्ध कैसा होता। एक ओर महावीर अंजनी पुत्र हनुमान, जिनकी भुजाओं में अनंत बल है, तो दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण, जिनकी वीरता और दानशीलता का कोई सानी नहीं। यह टकराव केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि मर्यादा, धर्म और स्वाभिमान की सबसे कठिन परीक्षा होती। आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत कथा में जहां हनुमान और कर्ण के बीच ऐसा महासंग्राम हुआ जिसने समय को भी ठहरने पर मजबूर कर दिया। महाभारत युद्ध की विभीषिका अपने चरम पर थी। पांडव और कौरवों के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध की तैयारियां हो रही थीं। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण का रथ, उसकी कवच कुंडल और उसके पराक्रम को रोकना आसान नहीं है। तभी श्री कृष्ण ने हनुमान जी से निवेदन किया, हे पवन पुत्र, धर्म की रक्षा के लिए आपको एक बार फिर रणभूमि में उतरना होगा। हनुमान जी, जो हमेशा धर्म के रक्षक रहे, सहर्ष तैयार हो गए, परंतु उनका उद्देश्य कर्ण को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसके भीतर के धर्मबोध को जागृत करना था। वहीं कर्ण, जो स्वयं अपने वचनों का पालन करने वाला योद्धा था, इस चुनौती को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार था। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी। सूर्य अपने तेज में चमक रहा था, मानो अपने पुत्र कर्ण को आशीर्वाद दे रहा हो। तभी आकाश मार्ग से गूंजता हुआ जय श्री राम का निनाद हुआ। हनुमान जी का प्रकट रूप देख कर्ण चकित रह गया। उनके विशालकाय रूप, गंभीर वाणी और तेजस्वी नेत्रों ने कर्ण के हृदय में सम्मान का संचार किया। हे सूर्यपुत्र कर्ण, हनुमान बोले, आज मैं तुमसे धर्म की परीक्षा लेने आया हूं। यह युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, धर्म और अधर्म की पहचान का है। कर्ण ने धनुष उठाते हुए उत्तर दिया, हे पवन सुत, धर्म के पथ पर चलने वाला कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता। यदि यह धर्म युद्ध है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। कर्ण ने अपने दिव्य शस्त्रों से आक्रमण किया। उसके नागास्त्र और अग्निबाण ने आकाश को जलता हुआ सा बना दिया, परंतु हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन सभी अस्त्रों को ऐसे विफल कर दिया जैसे वह केवल धूल के कण हों। फिर हनुमान जी ने अपनी गति से कर्ण पर प्रहार किया। उनका एक घूंसा कर्ण के कवच से टकराया, जिससे पूरी धरती कांप उठी। पर कर्ण डेगा नहीं। उसने ब्रह्मास्त्र की तैयारी की, परंतु हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा को अपनी पवन वेग से मोड़ दिया। यह देखकर स्वयं देवगण भी स्तब्ध रह गए। युद्ध अब केवल शक्ति का नहीं, धैर्य और तपस्या के बल का बन चुका था। हनुमान जी की भक्ति और कर्ण की तपस्या में टकराव हो रहा था। कुछ समय पश्चात युद्ध एक विराम पर आया। हनुमान जी ने कहा, हे कर्ण, तुम्हारे भीतर असुरों का नहीं, देवताओं का तेज है, परंतु तुम्हारा मोह तुम्हारे धर्म से बड़ा हो गया है। तुम अधर्मियों के साथ क्यों खड़े हो? कर्ण ने उत्तर दिया, हे पवन सुत, मैं कर्तव्य का पालन करता हूं। जिन्होंने मुझे अपनाया, मैं उनका आरणी हूं। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया और मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं। धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, कृतज्ञता में भी है। हनुमान जी मुस्कुराए, तुम्हारा उत्तर उचित है कर्ण, परंतु स्मरण रखो, कर्तव्य वही पथ प्रदर्शित करता है जहां अंततः धर्म की विजय हो। इसके बाद कर्ण ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र सूर्यास्त्र चलाया। यह अस्त्र इतना प्रचंड था कि स्वयं इंद्रदेव चिंतित हो उठे, परंतु हनुमान जी ने अपने पंचमुखी स्वरूप में आकर उस अस्त्र को अपने भीतर समाहित कर लिया। आकाश में सूर्य का तेज मंद हो गया, मानो पिता ने अपने पुत्र की परीक्षा पूरी कर ली हो। हनुमान जी ने अपने वज्रनुमा मुष्टि से कर्ण के रथ को पलट दिया, परंतु उन्होंने कर्ण को चोट नहीं पहुंचाई। कर्ण थककर भूमि पर बैठ गया, उसकी दृष्टि झुक गई। हनुमान जी ने उसके पास आकर करुणा से कहा, हे दानवीर, आज तुमने वीरता के साथ धर्म का भी सम्मान किया है। तुम्हारी कीर्ति युगों तक अमर रहेगी। कर्ण ने भी हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी पवन पुत्र, परंतु युद्ध का धर्म मुझे मेरे पथ पर टिकाए रखेगा। युद्ध के समापन पर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, हे कर्ण, तुम दोनों ही धर्म के रक्षक हो। समय ने तुम्हें भिन्न पथ पर रखा है, परंतु तुम्हारी आत्मा एक ही सत्य की ओर उन्मुख है। हनुमान जी ने कर्ण को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा बल और दानवीरता संसार में अनुकरणीय बने, परंतु स्मरण रहे, धर्म ही अंततः विजय का आधार होता है। कर्ण ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और दोनों महापुरुषों के हृदय में परस्पर सम्मान और करुणा का उदय हुआ। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि आदर्शों की टकराहट और सत्य की खोज की कथा है। यदि आपको यह महायुद्ध रोचक लगा हो तो अगली कथा में देखिए, भीष्म पितामह बनाम परशुराम, शिष्य और गुरु का अद्भुत महासंग्राम। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही अद्भुत और रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको इतिहास के हर अनछुए पहलू से परिचित कराएंगी।